ईटवन नारी सम्मान का फार्म है। यदि कांग्रेस की सरकार आई तो 500 रुपए में टंकी और 1500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। वो यो म्हारो कार्ड है तुम्हारा लिए, यो रख जो तमा कने तमें आधी रात में जरूरत पड़ जाए तुम्हारे फोन लगवा लीजो। कई नाम है आपको? हमारा नाम मेघा परमार है। मैं तुम्हारी हिम्मत बन जो तुम और आशीर्वाद भी दे दो तुम्हारा। आशीर्वाद है, बढ़ जाओगा बेटा खूब। कई बार उनकी मदद करने के लिए मैंने फोन किए, कोशिश की, छोटी छोटी सी चीज की। एक जगह पे एक महिला के साथ इसलिए घरेलू हिंसा होती थी क्योंकि उसने दूसरी बच्ची को जन्म दिया। पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी हुई। दूसरी बेटी कोई उनकी आवाज सुनने को रेडी नहीं है। कुछ जगह पे हमने देखा कि महिलाएं काम करना चाहती हैं, बट यदि छोटी सी मशीन उपलब्ध हो जाए, चाहे वो डिस्पोजल बनाने की मशीन है, सब कहते हैं, सब जगह होता था कहते हैं करते हैं, पर करता कोई नहीं था। तो कहते कहते मेरे कान में इतना वो हो गया था कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ अधिकतर वर्ग जो है वो किसान वर्ग का है जी। पर यहाँ की खेतों में पानी नहीं है। पानी यदि ये कहूँ कि यहाँ का किसान कुछ नहीं चाहता है, वो कुछ फ्री का नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने खेतों में पानी चाहता है। कहीं ना कहीं बेरा उनकी हिम्मत दे रही बने। अब बताओ, गांव में बेरा सरपंच बने तो फर्क कहीं पड़े, आदमी सरपंच बने तो यहाँ लगा दी जो हेडपंप। अब हेडपंप अधिकतर चौराहे पे लगे और चौराहे पे पानी कौन भरे? लास्ट में महिला। कपड़ा ऊंचा नीचे करता है महिला उनको। वहीं की जगह एक सरपंच हो महिला तो वहाँ कहीं की आड़े छिपड़े लगाओ ताकि महिला पानी भर सके। तो असो अंतर रहा। अब मेरे को अपना गाँव ना महिला उनकी दो दिक्कत है, एक पहली दारू, दूसरी पानी। हम लोग भोपाल से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर भोजनगर में हैं और यहाँ से मेरे साथ मेघा परमार मेरे पास बैठे हैं, जिनके साथ अभी पिछले 1 महीने में बहुत कुछ घटा है। जो छोटा मोटा जो मैं आपको बताऊं तो ऐसा हुआ है कि पहले तो जब एवरेस्ट इन्होंने फतेह की थी, जब 23 साल की उम्र थी, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। उसके बाद अभी 1 महीने पहले कमलनाथ के हाथों छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है और हासिल करते ही उस ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया। यहाँ तक कि सांची की भी ब्रांड एम्बेसडर थी, वहां से भी हटा दिया गया। इस सब जो हुआ है पिछले 1-आध महीने के अंदर, 1.5 महीने में, इस सब को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं प्रिपेयर थी कि ऐसा कुछ होगा जरूर। और 2019 में जब मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कमलनाथ जी के द्वारा मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और कंटिन्यू रही क्योंकि मैं महिलाओं के बीच काम करी थी। पूरे 52 जिले हुए हमारे, वहाँ पे मैंने हर एक जिले में 300 महिलाओं के ग्रुप्स बनाए, वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद की, महिलाओं के बीच में काम किया, चाहे फिर वो जन्म का उत्सव एक जैसा हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला कदम ही सुरक्षा हो। तो बहुत सारे जो मेरे आइडियाज थे उनको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया। जैसे बच्चियां ब्लैकमेल होती थी तो पहला कदम ही सुरक्षा, मैंने एक कोटेशन दिया था जिसका उपयोग आज आप गाँव में घूमोगे तो कई दीवारों पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि गाँव में अभी भी जेंडर की जो हम बात करते हैं वो डिफरेंस जन्म से ही आ रहा है। तो जन्म का उत्सव एक जैसा, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था और गवर्नमेंट ने भी उसको किया था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमोशन हो रहा है, काम कर ही रहे हैं। फिर मैंने जब अपने खुद के जिले सीहोर जिले में 2019 से काम करना प्रारंभ किया था तो मैंने देखा कि मंच पे चीजें बिल्कुल अलग होती है। ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हमें सब कुछ मिल चुका है, दीदियों की लाइफ में बदलाव आ गया है, बच्चों का बदलाव हो रहा है। बट जब मैं ग्राउंड पे जाती थी मैं रात को सो नहीं पाती थी आने के बाद। मेरा मन बड़ा विचलित होता था कि ऊपर सब अच्छा दिखता, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली क्योंकि मैं एज ए वुमन होने के कारण महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव भी होती हूँ कई दफा, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि बहुत पिछड़ापन है, बहुत स्थिति खराब है। तो कई बार उनकी मदद करने के लिए मैंने फोन किए, कोशिश की,
छोटी छोटी सी चीज की एक जगह पे एक महिला के साथ इसलिए घरेलू हिंसा होती थी क्योंकि उसने दूसरी बच्ची को जन्म दिया, पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी, कोई उनकी आवाज सुनने को रेडी नहीं है। कुछ जगह पे हमने देखा कि महिलाएं काम करना चाहती हैं, बट यदि उन्हें छोटी सी मशीन उपलब्ध हो जाए, चाहे वो डिस्पोजल बनाने की मशीन है, सब कहते हैं, सब जगह होता था कहते हैं करते हैं, पर करता कोई नहीं था। तो कहते कहते मेरे कान में इतना वो हो गया था कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, और मेरे हाथ में उनके लिए आवाज उठाने के बाद भी वो आवाज पहुंच भी जाती है, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये मतलब आवाज सरकार तक पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं ब्रांड एम्बेसडर होती थी तो मैं हर व्यक्ति के हर एक जगह की नोट करती चीजें। तो ये क्या शुरू से आप भाजपा ने जब से सरकार 15 महीने की कमलनाथ की रही और फिर वो टूटी और फिर शिवराज आए, तो क्या शिवराज के आने के बाद से ही ये सब आपसे फासला हो गया था? 2019 से मैं कंटिन्यू काम कर रही थी, मैं तब भी काम करती थी महिलाओं की, और चीजें तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता था। पर जब यहाँ चीजें हुई तो चीजें हो नहीं पा रही थी प्रॉपर। सब बोलते थे कहते हैं करते हैं, पर कोई करता नहीं था। तो ऐसे मुझे लगा कि ऐसे तो बहुत सब कह रहे हैं पर हो नहीं रहा है, तो आपको उसका हिस्सा ही बनना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन के दूसरे अध्याय में कदम रखा। मैंने अपने ऊपर देखा कि जब गांव पे थी, मेरा घर आप देख ही रहे हैं सामने, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे लिए माउंट एवरेस्ट की स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करना बहुत कठिन था, और मैं उस समय वल्लभ भवन की सीढ़ियों के चक्कर लगाया करती थी। तो कमलनाथ जी ने और उनके चीफ सेक्रेटरी जी ने एक बार देखा, उन्होंने कहा कि ये बच्ची हर दिन क्यों आती है। तो फिर मैंने बताया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तब उनके द्वारा कहा गया था कि यदि आप ट्रेनिंग करने के बाद, कोर्स करने के बाद रेडी हो, तो यदि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको वल्लभ भवन की सीढ़ियां हम नहीं चढ़ने देंगे। तो मुझे स्पॉन्सरशिप हुई, मेरे अलावा 3 और लोगों को माउंट एवरेस्ट भेजा गया। तो मैंने खुद के ऊपर ही देखा कि यहाँ पे कमिटमेंट बहुत पक्का है जी। और भी चीज़ों को मैंने दोनों तराजू को पलड़े में रखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीवन का अगला अध्याय कांग्रेस के साथ प्रारंभ करना चाहिए। तो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर आपने जैसे बताया कि सब माहौल में नहीं, लड़कियों के साथ या में आवाज पहुंचा रही थी, सब हो रहा था। तो लेकिन एक तरफ कमलनाथ भी वैसी ही घोषणा कर रहे हैं कि वो भी 1500 रुपए देने वाले हैं हर महिलाओं को, और शिवराज भी वैसी बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में कोई अंतर है महिलाओं को लेकर? बातें वैसी हो रही हैं, पैसा दिया जाएगा, तो क्या इन पैसों से फर्क पड़ जाएगा या कुछ और बेहतर करना पड़ेगा? मैं पिछली गवर्नमेंट के बारे में इसलिए कहूंगी कि 18 साल की गवर्नमेंट थी उनकी, तब उन्होंने कोई भी ऐसी चीज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं लाए। बस इलेक्शन आने से पहले उन्होंने लॉन्च किया कि हम 1000 रुपए देंगे, ये करेंगे, सब कुछ होगा। पहले कहाँ थे आप? दूसरी चीज मैं ये मानती हूँ कि वहाँ कमलनाथ जी की योजना का सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो 500 रुपए के सिलेंडर से पड़ा है। यहाँ हम गाँव में जब घूमते तो मैंने देखा है, दीदियां मेरे से एक चीज कहती हैं कई बार गाँव में कि दीदी आप कम से कम कमलनाथ जी की सरकार या कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो जो हमारी डागला पे रखी टंकी है भी काम तो आएगी कम से कम, हमारा घराला हम भरा के तो देगा कम से कम। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर महिलाएं आज भी सिर्फ चूल्हा जला रही हैं। उनका अधिकतर समय सिर्फ रोटी बनाने में चूल्हे के ऊपर, और अब तो बारिश होगी, लकड़ियां पूरी गीली होंगी, पूरे धुएं में आंखें होती हैं। दिन में चाय भी बनानी होती ना तो चूल्हा भर दफोरी में चूल्हा जला के चाय बनाती है। एक सिलेंडर ऐसा होगा कि उनके जो घर के श्रीमान हैं या पुरुष वर्ग हैं, उससे उनको आशा जगी कि हम 500 रुपए का सिलेंडर भरवा के ला सकते हैं। 1200 रुपए का सिलेंडर बहुत बड़ा गैप होता है, कोई नहीं भरवा के लाता गांव में। तो इस चीज को मैं मानती हूँ कि इससे पहले भी जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, चाहे वो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हो या मेरे को पहाड़ चढ़ाना हो, तो उन कमिटमेंट को पूरा किया। और रही बात 1500 रुपए की, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे उन्होंने एक बीजेपी गवर्नमेंट ने एक वर्ग तैयार कर लिए थे कि जिनके घर में ट्रैक्टर होगा वो नहीं होगा। मेरा घर खुद का कच्चा है, मेरे आसपास के घर लोगों का कच्चा है, पर हमारे घर ट्रैक्टर ट्राली, क्योंकि अब गाड़ी बैल कोई नहीं रखता, कोई नाड़ी नहीं जोड़ता है, सब लोग ट्रैक्टर ट्राली रखते हैं, छोटा से छोटा सा किसान भी होगा वो। तो अधिकतर महिलाओं को तो आपने पहली बार में छांट दिया, पर यहाँ पर यह है कि इसमें सारी महिलाएं आ सकती हैं, चाहे वो आप शादीशुदा हो, नहीं शादीशुदा हो, आपके घर ट्रैक्टर हो, आप 60 वर्ष से अधिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में बहुत कर्जा है, और फिर ये सब योजनाएं जब आप पैसा इतना सब जा रहा है तो और प्रेशर आ जाएगा स्टेट के ऊपर, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? मुझे
पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि यदि अभी की गवर्नमेंट में देखें जी। तो हम 1000 करोड़ रुपए का कर्जा कभी हर मंथ लेते हैं जी। जिनको चुका नहीं पाते हैं। पर यदि हम कांग्रेस गवर्नमेंट का देखें तो बिना कर्ज लिए भी उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने सभी बैंकर्स को बिठाया था। उन्होंने कहा था जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हो तो आप किसानों का क्यों नहीं कर सकते हो। और उन्होंने जब कर्ज माफ किया था तो कोई भी बर्डन नहीं पड़ा था एमपी गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ बिना किसी रणनीति के तैयार किए घोषणा करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता है। यहाँ मुझे लगता है कि सारे पहलू देखे जाते हैं कमलनाथ जी के द्वारा। यदि वो 1500 रुपए लागू करेंगे तो उन्होंने अफकोर्स ये सोचा होगा कि इसका भार आम जनता पे ना पड़े, इसका कोई ना कोई सा सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, जैसे उन्होंने कर्ज माफी के टाइम निकाला था। तो अभी भी मेरा ये मानना है, पर 1500 रुपए को मैं इसलिए अच्छा मानूंगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए 10-10 रुपए के लिए भी पिता पुत्र पति पे निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं के लिए ये वाला जो पैसा रहेगा 1500 रुपए, वो पैसा नहीं, डिसीजन पावर रहेगा। साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट ये भी ला रही है कि वो उनके हुनर की जो चीजें हैं ये उन्हीं से वो इम्प्लीमेंट कराएंगे कि आप भविष्य में जो उनकी प्लानिंग है कि इस 1500 रुपए में आप छोटी सी भी चीजें हैं या आप कुछ बना रही हो, कर रही हो, गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी और फिर आपको 1500 रुपए देंगे। तो उनकी भविष्य की ये भी प्लानिंग है। तो ये सब कांग्रेस में जुड़ने का डिसीजन कैसे बना? आपकी कमलनाथ से क्या बात हुई, अगर आप बता पाएं? हमारे गांव में कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो कई दफा यदि आपके बीच में किसी की भी बातें हो तो ये तो ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि आप किसी तीसरे को ना बताएं जो भी हो। मुझे कहा गया है कि मैं काम करूं तो मैं काम कर रही हूं। मुझे मेरे जिले के अलावा भी कई जगह पे भेजा जाता है, मैं भी वहां जाके काम करती हूँ। और मैं अभी सीहोर में काफी दिनों से घूम भी रहा था। मैंने जो इस इलाकों में और आसपास के गांवों में जो चीज देखी है कि एक आदमी जब मजदूरी करने जाता है तो उसे 500 रुपए भी मिलते हैं और 350-400 जो भी मिलते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल आधा महिलाओं को दिया जाता है। मुझे बस ये लगता है कि अभी भी बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत करने की आवश्यकता है। मेरे लिए पहाड़ चढ़ते समय भी बहुत बड़ा चैलेंज था। यदि मैं पुरुष होती, प्रकृति का चैलेंज मैं बताऊं, मुझे तो दूसरे का तो जब मैं पहाड़ पे होती तो मैं एनालाइज करती थी कि पहाड़ पे हम जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स इतने चेंज होते हैं कि हमें पीरियड्स पूरे 2 महीने कंटिन्यू आते हैं, हमें रेशेस होते हैं, हमें चलना पड़ता है, हम पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वीक होते हैं। हम डाइविंग करते हैं तो हमें समंदर में गर्भवती महिला हो तो वो डाइविंग नहीं कर सकती, वरना गर्भपात हो जाएगा। पीरियड्स में आप ज़्यादा जा नहीं सकते। प्रकृति महिलाओं को ज़्यादा परखती है तो समाज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा बड़े होते हैं। मेरे अलावा एक ग्रामीण घरेलू महिला होती है, उन सबके लिए या आज जितनी भी जनरेशन की बच्चियाँ निकल रही हैं उनके लिए एक ही लाइन में उत्तर है कि हमें असफल होने का मौका नहीं दिया जाता। हमें चांस यदि दिया भी जाता तो बस एक दिया जाता है। मैं इधर लड़की हूँ, मैं यहाँ इसलिए ज़्यादा चीज़ें समझ पाती हूँ कि मैं जब गाँव में घूमती हूँ, मैं एक गाँव में गई थी, खामखेड़ा गांव का नाम है। वहाँ मैंने देखा कि एक दीदी 7 महीने की गर्भवती महिला है, वो वहाँ से पानी लेके जा रही है 3 किलोमीटर दूर। वो जिस कुएं से पानी, मैंने उसका वीडियो भी डाला है, वो जो पानी लेके जा रही है वो ऐसा पानी था बिल्कुल हरा, जिसको हम नहाने में भी उपयोग नहीं करते हैं। लेके वो जा रही हैं, उसको उबालती हैं फिर पीती हैं। मैंने देखा कि जब गाँव में पानी की समस्या है तो वो गाँव की समस्या ज़्यादा महिलाओं की समस्या है, क्योंकि उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। आप देखिएगा अभी गाँव में जाएंगे तो कुप्पा लगा के आपको दौड़ लगाते हुए सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। महिलाएं आपको सिर के ऊपर 3-3 गगरा लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका जीवन का शुरू से लेकर रात का काम पानी पर डिपेंड होता है। महिलाओं का जीवन बहुत इन्हीं चीज़ों में उलझा है। तो जो हम कंपैरिजन की बात से शुरू किए थे, कहीं ना कहीं बात भी जब महिलाओं के बीच काम कर रही थी तब आई थी कि पॉलिटिक्स में यदि आना है तो जो संघर्ष मैंने झेले वो आने वाली जनरेशन की बच्ची और बच्चों को ना झेलना पड़े। राम जी की जिन गाँव में मैं वीक, मतलब हमारी पार्टी वीक है, मैंने उन गाँव को पॉइंट ऑफ किया, क्योंकि ये इन जगह पे तो हम फिर भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे डोर टू डोर इंटरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता
फिर लेके मैं रात की 12 बजे तक अंतिम गांव होता है मेरे 7 गांव में कवर करती हूँ हर जगह। उस पूरे गांव में घूमती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, नारी सम्मान योजना के बारे में बताती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स जानती हूँ, उनके सॉल्यूशन बताती हूँ। फिर एज ए कैंडिडेट वो मुझसे पहले से जानते हैं और उनसे मेरा इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, जहाँ मैं उनके पास बहुत लंबा समय बिताती हूँ। सो इस तरह से मैं अपना कैंपेन कर रही हूँ। ये मेरा अगले 1 महीने का प्लान है। इसके बाद फिर मैं अगला प्लान अपना इम्प्लीमेंट करूँगी। इन्वर्स भी है, गैस भी है, हीटर भी है, चूल्हा भी है। चूल्हा और तो अच्छा अभी पोतियो भी हो अभी नहीं पोतियो भी रोटी बनेगी। अरे वाह, अभी तो कहीं भी नहीं पहुंचा अच्छा कहीं भी निकाली, अभी रोटी बनेगी। कहाँ गाँव की है तो राना है और तम भाभी मोहम्मदपुर और तम भाभी दामुंडे तम हमारी है। तम माइका में जाके बोलना है। हाँ वही तो है तुम्हारी। तम भी हमारी है। हाँ भी तुम्हारी भोजनगर से ये नहीं है अभी धामुंडा बने नहीं, यो है उल्हावल का बनी गाँव है भोजनगर है। हाँ। अब हर जगह रूह है। पहले रहती थी भोपाल में और उससे पहले जब हिमालय को पहाड़ चढ़े आधार कार्ड बनवाए जिसमें भी असो एक तो वहाँ से हमारा समझ आदत नहीं है मुझे वहाँ नहीं जाना। हिम्मत बन जो आपसे हाँ कहीं ना कहीं बेरा उनकी हिम्मत बेरा ही बने। बेरा उनकी हिम्मत बेरे बने। अब बताओ गांव में बेरा सरपंच बने तो फर्क कहीं पड़े। आदमी सरपंच बने तो कहीं यहाँ लगा दे जो हेडपंप। अब हेडपंप अधिकतर चौराहे पे लगे और चौराहे पे पानी कौन भरे? लास्ट में महिला कपड़ा ऊंचा नीचे करता है महिलाओं को। वहीं की जगह एक सरपंच हो महिला तो वह कहीं की आड़े शिपड़े लगाओ ताकि महिला पानी भर सके। हाँ। तो असो अंतर रहा। अब मेरे को अपना गाँव है ना महिला उनकी 2 दिक्कत है, एक पहली दारू दूसरी पानी। सही किया है ना भाई हमारे यहाँ से पीतेदार। अरे मैं इन गाँव में बेराम की कहीं नहीं जाए हमारे। हम तो पानी की छुटकारा कर दो, कुप्पर उड़ा के हाथ दुख गया, दूसरा माथा का बाल खिर गया और आधो जीवन पानी भरना में जा रही। हमारो आशीर्वाद है जीजी तुम्हारो भरो तंत्र आराम से भारत बस भरो आराम से हमारा आशीर्वाद बस यही चाहे नहीं ताई हिम्मत चाहे हमारे बस एक लिखे ही कर सको मैं क्या कर सकोगे कहीं नहीं कर सकते। तुम सबकी हिम्मत चाहे पर अंधेरा में रहा है हम हमारा उजालो चाहे लाइट नहीं है हमारा खेत पे लाइट चाहे फिर सेपरेशन तो भैया से 5 साल हो गए कहते कहते अभी तो 10 साल होगा 5 साल तो ऐसे हिट गया उनका। मैं बोल रही और 5 साल पहला से उनसे किसी से हम अपने मंत्री था केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी उस टाइम भी हम चल गया था भोपाल एयरपोर्ट पे मिलने उनने जब भी नहीं करवाई हमारा क्योंकि स्कीम नहीं भैया जबकि मैंने सुपरवाइजर से बात कर ली उनने भी की कि थोड़ा खर्चा तुम उठा लोगे। मैंने बिल्कुल 40,000 में बात हुई पर ठेकेदार बात क्यों ठेकेदार ने फिर काम ही नहीं किया। ये हुआ अब अपना सब मकान है यहाँ से वहाँ तक अपना पूरा परिवार करे। घर है भाई साहब यहाँ से 20 घर है कम मतलब अपन मान लो अपन लाइट को यहाँ सिस्टम करा कितना घर में 20 कनेक्शन 10 का तो अपन अभी बिल चली रहा है मतलब कितना मनक। हाँ कम से कम होगा 70-80 मनक हो जाएगा। ये मैंने वहाँ जाके डिवीजन में बोल दी बड़े साहब को 20 साहब जो अपने थे नरेटा साहब उनके पास भी जाके बोल दी मैंने। उनने एक बोल भी लगाया था कैंप उसमें भी बोल दिया पर क्या पता वो करते क्यों नहीं। अपन कराएंगे। मैंने ऐसे सेलन भैया तो बोली कि 4-6 वक्त बोली तो उनने आज तक फोन नहीं लगाया मतलब यहाँ डिवीजन ऑफिस कि भैया तुम अभी
सरकार में नहीं हो तो कम से कम प्रतिनिधि तो हो, हैं? पूर्व विधायक तो हो, इतने तो चले। हम आम आदमी से ज्यादा तुम्हारी चले अब भी यहाँ, हैं? और जब तक तुम इंसान के वोट का नजरिए से देखो कहीं नहीं कर पाओगे। मारो मानो इंसान का नजरिए से देखो। तुम भाभी तुम भाई जान सब में जान बस है कि नहीं। अभी एक बोरवेल में जैसे भाई साहब ने की, एक बोरवेल छोरी गिरी थी वहाँ नानी की बच्ची, वो कल अपने 2 करोड़ रुपए लगाए क्योंकि अपने एक जान की बचाना था। अपन लाइट यहाँ इसलिए लाएंगे क्योंकि यहाँ कितना मनक है, सही बात, 70 मनक की जान बस है, तो लाइट मतलब सब कुछ है। अंधेरा है वहाँ कार्ड दे रही भाभी तुम्हारे, कार्ड दीजो मारो, तुम्हें कभी भी जरूरत लगे हमारी आधी रातें भी तो तुम्हारे फोन कर सको। हाँ हमारा नंबर है हमारे लिए भाभी। अब हम चला। हाँ यहाँ यूँ तो मुझे ये पता है कि अब गाड़ी कितनी मुश्किल से कच्चे में निकल रहे हैं। मुझे यहाँ यूँ तो पता है कि यहाँ इतनी, ठीक है भाई साहब जालियाँ है कि 20 घर है यहाँ, इन 20 घर में 100 लोगों की जिंदगी है जहाँ पे लाइट नहीं आती। क्या मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे समझ में आ पाता? नहीं। तो मुझे मेरे लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं इजीली, और हर दिन जाके मैं डायरी मेंटेन करती हूँ। इस घर गई थी, यहाँ ये दिक्कतें हैं, सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी गाँव की कौन सी है। मैं काम करती हूँ, जुनून आता है और ज़्यादा फील होता है, और शाम को थक के सो जाती तो फीलिंग की बात करो तो अच्छा लगता है। ईटावन नारी सम्मान का फार्म है। यदि कांग्रेस की सरकार आई तो 500 रुपए में टंकी और 1500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। वो यो हमारो कार्ड है तुम्हारा लिए, यो रख जो तमा कने, तुम्हें आधी रात में जरूरत पड़ जाए तुम्हारे फोन लगवा लीजो। कई नाम है आपको? हमारा नाम मेघा परमार है। मेघा परमार मत बन जो तुम। हाँ और आशीर्वाद भी दे दो तुम्हारा। आशीर्वाद है, बढ़ जाओगा बेटा खूब। चूँकि आप यहाँ पे रही हैं और शुरू से आप यहाँ पर हैं, तो आपने इन गाँव की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखी, प्रॉब्लम क्या है सबसे बेसिक यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी पानी। अगर उसको आप थोड़ा सा इलॉबरेट करके बता पाए। हमारे यहाँ सब लोग कर्मठ लोग हैं। हमारे यहाँ अधिकतर वर्ग जो है वो किसान वर्ग का है जी। पर यहाँ की खेतों में पानी नहीं है। पानी यदि ये कहूँ कि यहाँ का किसान कुछ नहीं चाहता है, वो कुछ फ्री का नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने खेतों में पानी चाहता है। यदि यहाँ पर पानी हो जाएगा, जमीन बहुत सारी है, यदि यहाँ तालाब अच्छे से बन जाएंगे, या हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ का कोलार का पानी भोपाल जाता है, हमारा नर्मदा जी का पानी गुजरात जाता है, यदि हमारा पानी हमें मिल जाएगा, हम अच्छे से खेती कर पाएंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी होगी, सोर्स ऑफ अच्छी अर्निंग होगी। तो आपको ये कबेलू के घर दिख रहे हैं इस जमाने में भी, यहाँ पे सबसे ज्यादा समय बारिश आते ही इन पे पल्लियां चढ़ जाएंगी, ठीक है। जब पानी चुगेगा तो सब लोग बर्तन लेके रखने लग जाएंगे। यदि हमारे यहाँ यही आर्थिक सोर्स के लिए पानी की चीजें प्रॉपर मिल जाती तो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, गांव डेवलप होते, गांव ज्यादा खुशहाल होते। छोटी छोटी चीजों के लिए गुजरात जैसी जगह पे मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता, या किसी के यहाँ काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता, या किसान कर्ज में डूबा हुआ नहीं होता। तो सबसे बड़ा बेस है ये जो पूरा कृषि प्रधान एरिया है, वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी। सुकून की नींद है। सॉरी वो ट्रक आ रहा है ना, हाँ ट्रैक्टर कहते हैं उसको। हाँ ट्रैक्टर। हमने कहा था
स्कूल के पास से गुजर जाता है भाई। अरे अभी कल ही गाड़ी कर रही है लोडिंग। नहीं आया नहीं आया। ये तो फुटेज में आएगा, ये तो डाला जाएगा। यार तो ऐसा भी मत करो, वायरल दे रहा, वायरल वीडियो है, वायरल हो रहा है।